हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो एक परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए आपको चार चीज़ें समझ में बिल्कुल होनी चाहिए। चार चीज़ों की समझ होनी चाहिए। पहली कि मार्केट की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है लाइव मार्केट में। दूसरी, मार्केट का एक्यूरेट लेवल्स, इसकी गारंटी 100% से आगे ही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है वो उन्हीं लेवल्स के ऊपर करता है। जो भी आप स्विंग्स देखते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर चार पार्ट्स बनते हैं, वो उन्हीं लेवल्स के ऊपर बनते हुए आप देखोगे। और तीसरी चीज़ की मार्केट की डायरेक्शन, आइदर वो अपसाइड या डाउन साइड, किस साइड में मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा और उसमें हम कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और चौथी चीज़ कि मार्केट की रेंज क्या होगी। तो ये चार क्रूशियल पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। और आपके जो भी सेटअप्स हो, चाहे आप जिस भी मेंटर से आपने कोर्स करी हो या सेमिनार्स लिया हो या जिसको भी आप फॉलो करते हो, अगर या चाहे वो आपके सेल्फ लर्निंग से हो, अगर कोई भी सेटअप हो, उस सेटअप के अंदर अगर ये चार चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो आपका ट्रेड 100% एक्यूरेट है और एक आप अच्छे अप्रोच पे हो। बट अगर इन चार चीज़ों में से एक भी चीज़ें मिसिंग है तो मे बी कि आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो, कभी कभार तुक्केबाजी में ग्रीन पीएनएल भी हो जाती होगी, लेकिन ये आप गैम्बलिंग कर रहे हो अपने साथ। सो इन चार चीज़ों को हम एक शॉर्ट मंडे की मार्केट की शॉर्ट रिकैप के साथ भी देखेंगे। और सेम इन चार पॉइंट्स को मेंशन करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए हम ट्यूसडे अपकमिंग मार्केट्स की हम एनालिसिस करेंगे और उसमें चार चीज़ें कैसे इन्वॉल्व होंगी, कैसे इनको अप्रोच, इन चीज़ों को रखेंगे हम अप्रोच के साथ। चारों चीज़ें हम अभी देखेंगे अपकमिंग मार्केट्स में भी। तो आइए एक शॉर्ट रिकैप में इन चीज़ों को समझते हैं। सो मार्केट की ये रेंज रहती है, जो कि मैंने अपसाइड की ये रेंज मैंने दिया था। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाओगे तो मैंने सैटरडे को डाली थी, और ये डाउन साइड के कुछ लेवल थे। तो मैंने आपसे ये बोला था कि सपोज कि अगर मार्केट 0 लेवल्स के ऊपर स्टार्ट, इनिशियल फेज में स्टार्ट होते हैं और +1 लेवल्स के आसपास अगर सस्टेन करने की कोशिश करती है तो मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव सेंटिमेंट रखेगा। जो भी आप ट्रेड बनाओगे पॉजिटिव साइड बनाओगे। तो डायरेक्शन आपने देख ली, पूरे दिन मार्केट जो है कि पॉजिटिव साइड रहेगी। और ये एक दिन की नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाए, हर दिन के मेरी एनालिसिस वीडियोस देखेंगे और इन चारों पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, शॉर्ट रिकैप करता हूँ अपकमिंग मार्केट्स की, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी करता हूँ। तो इन चार चीज़ें आपको अपकमिंग मार्केट में भी रखता हूँ और शॉर्ट रिकैप में भी रखता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी 100% जाए। और पहली चीज़ की अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो एक्यूरेसी में तो आपके लेवल्स पे कोई डाउट हो ही नहीं सकता। एक्यूरेसी आप देख लें, इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप स्विंग्स का फॉर्मेशन, जो भी रिवर्सल, जो भी एक्टिविटी आप देख रहे हो, इन चार पॉइंट्स के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से मार्केट का ये एक्यूरेसी लेवल्स हो गया। और मैंने हमेशा रेंज में बताया कि मार्केट 2 से 3 लेवल्स पे काम करती हुई दिखेगी। मैंने आपको ये अपकमिंग मार्केट प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई तो 1 और 2, तो 2 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करके एंड हो गई। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करूं तो मार्केट की ओपनिंग हमेशा दो तरीके से होती है। एक तो डाउन टू अप होती है और एक अप टू डाउन होती है। तो मार्केट का जो ओपनिंग पैटर्न था, और यही दो पैटर्न यूनिवर्सल ट्रूथ है 365 डेज के वर्किंग में। किसी भी दिन आप चले जाएं मार्केट की वर्किंग डेज में, आपको बैक टेस्ट में इन दो के अलावा तीसरा कोई ओपनिंग पैटर्न नहीं मिलेगा। यही दो ओपनिंग पैटर्न होती हैं मार्केट के अंदर, चाहे हम कोई भी मार्केट हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, क्रिप्टो हो, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, दुनिया के किसी भी स्टॉक में, किसी भी चीज़ों में आप चले जाओगे, जो चार पॉइंट्स बताऊंगा, इनके अलावा मार्केट में आपको पांचवी चीज़ नहीं मिलेगी देखने को। तो ये मार्केट कुछ स्टार्ट इस तरीके से होती है, तो और वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और मार्केट का पहला, दूसरा एंड चौथा। तो मार्केट बिल्कुल इन चार तरीके से चार पार्ट्स का अपना फॉर्मेशन करती है। अब ये देखो, मार्केट का जो पैटर्न, ओपनिंग पैटर्न होता है, पहली वाली होती है। तो मैंने हमेशा आपसे बताया कि जो पहला पैटर्न होगा अगर हमारा मार्केट का, तो हमारी काउंटिंग का जो पार्ट्स का जो काउंटिंग होगा वो पहले से ही शुरू हो जाएगी। तो पहली पार्ट, दूसरी पार्ट और तीसरी पार्ट और ये चौथी पार्ट। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि चौथा पार्ट जो मोस्ट प्रोबेबली होता है वो 3 स्विंग के साथ में ही एंड होता है ज़्यादातर। तो आप इसको, मैंने सर्कल से हमेशा दिखाता हूँ, अभी भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो ये रही हमारी मार्केट की एक्यूरेट लेवल्स, रेंज, डायरेक्शन और मार्केट की ओपनिंग पैटर्न और मार्केट का वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये एफिशिएंसी
ये एक्यूरेसी हर दिन मिलती है। चाहे आपको अगर डाउट, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप बैक टेस्ट करने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, किसी भी दिन की रैंडम कोई सा भी वीडियो उठाएं, उसमें 4 चीज़ें इस तरीके से होती हुई दिखेंगी लाइव मार्केट में। मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे, चारों पॉइंट हमारे बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं। अब आते हैं अपकमिंग मार्केट्स की बात कर लें, मंडेज़ की, ट्यूसडेज़ की। तो ट्यूसडे की जो भी हमारे वर्क हम करेंगे, तो पहली चीज़ की मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो मार्केट सपोज अगर 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट स्टार्ट होती है और +1 लेवल्स के आसपास सस्टेन करने की कोशिश करती है, तो मार्केट का जो भी व्यू होगा वो पॉजिटिव साइड में होगा। पूरे दिन बैंक निफ्टी इन 2 से 3 लेवल्स पे ही वर्क करती हुई दिखेगी। ये मार्केट का रेंज हो गया, 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी काम करती हुई आपको दिखेगी। एक्सेप्शनल केस में होता है कि मार्केट 2 से 3 लेवल्स को एक्सीड करे, 4 से 5 लेवल्स बाय, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। अगर वो ऐसा होता है तो लेवल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, डोंट वरी। तो ये मार्केट का जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, अगर प्लस अपसाइड अगर 0 लेवल्स के ऊपर और +1 लेवल्स के आसपास अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करती है इनिशियल फेज में, तो पहली, दूसरी, तीसरी और ये मार्केट का ये चौथा जो पार्ट होगा, ये इस तरीके से होगा। ये स्विंग के साथ भी हो सकता है और ये एक पार्ट सिंगल शार्प रिवर्सल के साथ भी हो सकता है। ठीक इस तरीके से डाउन साइड में भी आप देखोगे कि सपोज कि 0 लेवल्स के नीचे अगर मार्केट स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में, 0 लेवल्स का रेजिस्टेंस लेती है, तो मार्केट पूरे दिन आपकी जो सेंटिमेंट रखेगी वो डाउन साइड रखेगी और पूरे दिन एक्टिविटी आप करते हुए मार्केट का डाउन साइड में देखोगे और इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा।